लगातार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की में अंडरवर्ल्ड के पैसे का कितना दखल, किन भारतीय फिल्म अदाकारों के अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात रहे, क्या सलमान खान भी अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं, अंडरवर्ल्ड का काला धन कैसे सफेद होता है, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। बॉलीवुड की फिल्मों में से बेशतर अंडरवर्ल्ड पर बनाई गई है, जिससे हदायतकारों के अंडरवर्ल्ड के शहर में गिरफ्तार होने का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। इसकी बड़ी वजह बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के राब्तों की एक तारीख है। हदायतकार निखिल एडवाणी की फिल्म डी डे भी मुंबई के गैंगस्टर पर बनने वाली फिल्म है। फिल्म की कहानी एक भारतीय खुफिया एजेंट और भारत को इंतहाई मतलूब एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जो इकबाल नामी शख्स पाकिस्तान में मौजूद होता है और इंतहाई मतलूब शख्स का किरदार बॉलीवुड के मारूफ अदाकार ऋषि कपूर ने अदा किया। इस फिल्म में 1993 में होने वाले मुंबई धमाके दिखाए गए, जिनका मास्टरमाइंड पाकिस्तान में मौजूद होता है और भारतीय खुफिया एजेंट इसे पकड़ने की कोशिश में मसरूफ होते हैं। जब फिल्म के हदायतकार से ऋषि कपूर के किरदार की भारत को मतलब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मुशाबियत के बारे में पूछा गया तो इनका कहना था कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। फिल्म साज अमूमन अपनी फिल्म के किसी भी किरदार को हकीकी इंसानों से जोड़ने में हिचकिचाते हैं, जिसका मकसद किसी कानूनी या जाती रद्द अमल से बचना होता है। एक और फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई भी एक गैंगस्टर की मोहब्बत की कहानी है, जिसे फिल्म में शोएब खान का नाम दिया गया है, लेकिन ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि ये फिल्म भी दाऊद इब्राहिम पर ही बनाई गई। इसी तरह एक और रिलीज होने वाली फिल्म एक गैंगस्टर माफिया मनैया सोवरे की जिंदगी पर बनाई गई, जो 1982 में मुंबई पुलिस के हाथों मारा गया था। इस फिल्म में मरकजी किरदार का नाम मनैया सोवरे ही रहने दिया गया, जबकि बाकी किरदारों के नाम तब्दील कर दिए गए। एक भारतीय क्राइम रिपोर्टर एस हुसैन जैदी ने एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के ताल्लुकात के बारे में लिखा। 80 और 90 की दिहाई में फिल्मी सनत के अंडरवर्ल्ड के ताल्लुकात मजबूत हुए, जब अंडरवर्ल्ड ने फिल्मों में सरमाया लगाना शुरू किया। ये बात इस वक्त मंजर आम पर आई जब दाऊद इब्राहिम ने 1990 में दुबई रवानगी के बाद इसकी बॉलीवुड के नामवर सितारों के साथ बहुत सी तस्वीर सामने आई। भारतीय हीरो संजय दत्त जो अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात और गैर कानूनी असला रखने के जुर्म में जेल में सजा काट रहे थे। अंडरवर्ल्ड के लोग अपने गैर कानूनी पैसे को कानूनी बनाने के लिए भी बॉलीवुड में सरमायाकारी करते रहे। इसके साथ साथ डॉन हीरोइन तक रसाई के लिए भी इनकी फिल्मों में पैसा लगाते रहे और अंडरवर्ल्ड के साथ रवाबित होना बॉलीवुड में काबिल फख्र समझा जाने लगा। 2000 में भारतीय हुकूमत ने फिल्म साजी को एक सनत का दर्जा दिया और फिल्म साजों को अपनी फिल्मों में सरमाया लगाने के लिए बैंकों से कर्जा मिलना शुरू हो गया, जिसके साथ ही भारतीय फिल्म सनत बढ़ना शुरू हुई और अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड पर असर और रसूख खत्म होता चला गया। फिल्मी सितारों और अंडरवर्ल्ड के रवाबित की याद एक मरतबा फिर ताज़ा हुई जब मारूफ फिल्मी हीरो संजय दत्त को अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात और 1993 के हमलों में इस्तेमाल होने वाले असला रखने के जुर्म में दोबारा जेल जाना पड़ा। वक्त के साथ बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के रवाबित तो खत्म हो गए, लेकिन फिल्म साजों की अंडरवर्ल्ड के लिए मोहब्बत आज भी जारी है, जिसे बड़ी स्क्रीन पर देखा जा सकता है। लेकिन अभी भी यही लगता है कि हॉलीवुड अदाकारों के ताल्लुकात अंडरवर्ल्ड से कभी खत्म ही नहीं हुए। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की कुछ ऐसी अदाकाराएं भी थी जिन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन्स के साथ ताल्लुकात के बाद फिल्म इंडस्ट्री को खैर बात कह दिया और बहुत सी भारतीय अदाकाराएं ऐसी भी थी जो इन्हीं ताल्लुकात की बिना पर अंडरवर्ल्ड माफिया की बदौलत फिल्में हासिल करती रही। भारत में फिल्म नगरी आमतौर पर अपनी चमक की वजह से शहर सुर्खियों में रहती है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी होता है। बॉलीवुड में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आमतौर पर सीगा राज में रखी जाती हैं, चाहे ये बातें फिल्म साजों से मुतल्लिक हो, अदाकारों और अदाकाराओं से मुतल्लिक हो, या फिर वो बॉलीवुड अदाकारों के अंडरवर्ल्ड माफिया से ताल्लुकात से मुतल्लिक हो। अगरचे कि बॉलीवुड में ऐसे कई अदाकार हैं जिनके ताल्लुकात अंडरवर्ल्ड से मुबैना तौर पर सामने आते रहे, लेकिन अगर इस हवाले से बी टाउन की अदाकाराओं का तस्करा किया जाए तो बेजाना होगा, क्योंकि उन्होंने अंडरवर्ल्ड के बादशाहों को चित किया और अपने अंडरवर्ल्ड माफिया में ताल्लुकात के सबब कई प्रोजेक्ट्स और फिल्में हासिल की। इनमें सबसे पहले अगर मंदाकिनी का नाम लिया जाए तो मंदाकिनी अपने वक्त की बहुत खूबसूरत अदाकारा थी। नीली आंखों वाली बॉलीवुड अदाकारा मंदाकिनी ने 1985 में रिलीज होने वाली फिल्म राम तेरी गंगा मैली से शोहरत हासिल की और पहली ही फिल्म से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सफ़े अव्वल की अदाकारों में इनका शुमार होने लगा। मंदाकिनी की इस धमाका खेज एंट्री के बाद कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल ना कर सकी, तहम वो 1996 तक फिल्मी दुनिया से वाबस्ता रही, लेकिन बाद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से ताल्लुकात की बिना पर इनका फिल्मी करियर तारीख हो गया। मंदाकिनी के बारे में भी ये कहा जाता है कि इनका भी भारत के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से इंतहाई गहरा ताल्लुक रहा और कहा जाता है कि उन्होंने फिल्म राम
तेरी गंगा मैली हो गई में भी किरदार दाऊद इब्राहिम की बदौलत ही हासिल किया। और अब बात की जाए अनीता अयूब की, तो अनीता अयूब का शुमार भी बॉलीवुड अदाकाराओं में होता रहा है। अगरचे कि वो बॉलीवुड में नाम कमाने में काफी कामयाब ना हो सकी, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का दिल जरूर मोह लिया था। इत्तलात के मुताबिक एक फिल्म के प्रोड्यूसर जावेद सदीकी को भी इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया था क्योंकि इसने अनीता अयूब को कास्ट करने से इनकार कर दिया था। जहां तक मोनिका बेदी का ताल्लुक है, तो मोनिका बेदी को बॉलीवुड में कौन नहीं जानता। मोनिका बेदी और अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम के बारे में कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो गए। और कहा जाता है कि अबू सलीम का कहना था कि वो इसका मोनिका से इश्क सच्चा है, वो इसके इश्क के साथ ही सारी जिंदगी गुजारना चाहता है। और अब अगर बात की जाए ममता कुलकर्णी के बारे में, तो ममता के बारे में कहा जाता है कि इनके भी ड्रग माफिया में इंतहाई मजबूत रवाबित थे और उन्होंने छोटा राजन के जरिए बॉलीवुड फिल्मों में कई किरदार हासिल किए। और यही नहीं, बाद अज़ा ममता ने विक्रम गोस्वामी से शादी कर ली थी और कहा जाता है कि ये दोनों हीरोइन की स्मगलिंग में भी मुलव्विस रहे हैं। सोना भी भारत में फिल्मों में काम करती थी और इनकी अदाकारा मधुबाला से इंतहाई मुशाबियत थी। हाजी मस्तान के बारे में कहा जाता है कि वो मधुबाला के बहुत बड़े फैन रहे और इसकी वजह से उन्होंने अदाकारा सोना से भी शादी की है। ताहम इस हवाले से तस्दीक ना हो सकी कि आया सोना ने फिल्म में कोई किरदार हाजी मस्तान की वजह से हासिल किया है या नहीं, लेकिन इस हवाले से गुमान किया जा सकता है कि इधर भी मामला कुछ ऐसा ही होगा। इसके अलावा वो भारतीय अदाकार या अदाकारा जिनकी अचानक फंदा लगी लाशें इनके घरों से मिलती हैं, इनके बारे में भी यही कहा जाता है कि इन्हें हो सकता है इनकी मौत भी खुदकुशी ना हो, बल्कि इन्हें किसी ने मौत के घाट उतार कर लटका दिया गया हो।